मन के विषय में जानेंगे, है ना। आज हम मन के विषय में आज हमने कुछ एनालिसिस किया है, मन के ऊपर शोध किया है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को मन के ऊपर भी कुछ बताया जाए। तो हम सभी स्वयं में क्या है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है। हम स्वयं अपने आप में सभी स्वयं में सर्वशक्तिमान है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शक्तिमान हमारा मन। मन में इतनी पावर है जिसको समझना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। और हम सभी ऊर्जावान, हम सभी क्या हैं, ऊर्जावान। हम सभी क्या है, ऊर्जावान हैं। और सूर्य की किरणें किसी यंत्र की सहायता से किसी वस्तु को अगर केंद्रित की जाती है तो उस वस्तु को जला देती है। ये आप लोगों ने समझा है, जाना है कि नहीं जाना इसके विषय में? अभी नहीं जाना, जब आगे 10 में जाएंगे, जैसे 10 वाले बच्चों को पता होगा, एक लेंस होता है। अगर उस लेंस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो नीचे जो कोई पेपर या कोई लकड़ी या कोई हाथ भी रखेंगे तो क्या करेगा, उसको जला देगा। तो अब सूर्य को आप समझ रहे हैं कि सूर्य को भी किसी चीज को जलाने के लिए केंद्रित करना पड़ता है। जब तक वो केंद्रित नहीं करेगा तब तक उसको जला नहीं पाएगा। तो वहां पर क्या हुआ, मन को केंद्रित करके, इसी तरह से जैसे सूर्य की किरणों को केंद्रित करके किसी चीज को जलाया जा सकता है, तो उसी तरह से मन को केंद्रित करके किसी भी चीज को पाया जा सकता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते। यानी किसी भी चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को केंद्रित करना पड़ेगा। तो हमें मन को केंद्रित करना, और मन को केंद्रित करने का यंत्र किसी को पता है? मन को केंद्रित करने का यंत्र सतत साधना और त्याग है। इन दो चीजें ऐसी हैं जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। और मन को जब आपने केंद्रित कर लिया, तो मन को केंद्रित करके आप अच्छे विचारों के साथ सही दिशा में अगर आप काम करते हैं तो मनचाही कामयाबी आप आसानी से पा सकते हैं। तो आपने क्या करना, अपने मन को केंद्रित करना है और एक अच्छे विचारों के साथ तैयारी करना है। तैयारी क्या करना है, यानी आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करना है। जब मन को शांत करके आप किसी चीज़ को समझते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में घर कर जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक विचार चाहिए, है ना। इसके लिए क्या चाहिए, विचार। क्योंकि विचारों से क्या होता है, सबसे पहले किसी भी चीज को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक विचार की। और विचार क्या करते हैं, मकसद को जन्म देते हैं। और मकसद क्या करते हैं, कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कर्म क्या करता है, आदत को जन्म देता है। और आदत क्या करता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है। और चरित्र क्या करता है, आपको कामयाबी की ओर लेके जाता है। तो सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, मन से। मन के बाद क्या आया, विचार। ठीक, विचार के बाद पूरी प्रक्रिया चलती थी। तो अब इन सबका एक सीक्वेंस जब बन जाता है तो हमको फिर क्या होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तैयारी। तो तैयारी का आप लोगों ने ये देखा है कि तैयारी का एक फार्मूला हमने बना रखा है, लिखा हुआ ना, फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। कि अगर आपको अपने लाइफ में अगर सक्सेस पाना है या जीवन में अगर आपको तैयारी करना है, अगर आगे जाना है, तो इन असूलों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो तैयारी का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी बराबर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना सूत्र होता है, जैसे साइंस पढ़ रहे तो हर एक चीज में सूत्र होता है, इसी तरह तैयारी का ये सूत्र है कि तैयारी बराबर क्या होता है, मकसद प्लस वसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। अभी इन सभी को इंग्लिश में भी हम डिफाइन कर दिए हैं कि प्रिपरेशन इक्वल टू क्या होता है, पर्पज प्लस प्रिंसिपल प्लस प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस परसेवरेंस प्लस पेशेंस प्लस प्राइड। यानी ये जो कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का जो संग्रह है, 7 का जोड़ ही एक आदमी को सक्सेसफुल इंसान बनाता है।
तो आपने जब भी कभी कोई चीज लर्न कर रहे हैं या कोई चीज सीख रहे हैं, कोई कॉपी कर रहे हैं, तो आप कॉपी करते समय आपके ध्यान में हमेशा एक चीज होना चाहिए कि आप किसका अनुसरण कर रहे हैं, यानी किसकी कॉपी कर रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल आदमी का हमेशा कॉपी करना है कि सक्सेसफुल आदमी अगर जब भी कोई सक्सेसफुल होता है तो कुछ न कुछ इसके अंदर त्याग होगा, तो आपने उसके नक्शे कदम पर चल के आप कामयाबी पा सकते हैं। तो हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी का त्याग देखना कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे किया है, उनका अनुसरण आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए सब ठीक है ना? यस सर। ओके, सब खुश हैं? यस सर। ओके लाइन तो